हैं आप सभी ने फॉर्म भर दिया है, करेक्शन के डेट भी निकल चुके हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हो कि हमारा एग्जाम कब तक होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, आपके बहुत सारे क्लासेज चल रहे हैं, ये जितने भी आपको थंबनेल दिख रहे हैं ये सब क्लासेज अभी चल रहे हैं। क्लासेज एक भी मिस मत करिएगा। दोनों चैनल सीयूटी पॉइंट एंड सीयूटी पीजी पॉइंट हमने आपको ही डेडिकेट कर दिया है। पीजी पॉइंट पे स्पेसिफाइड वीडियोस इसी के लिए मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, हम आज देखेंगे कि आपका एक्सटेंशन का क्या रिलेशन है। अगर करेक्शन डेट बढ़ता है तो कितना एग्जाम का डेट बढ़ सकता है, ठीक है। और जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है या जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है अच्छे से एनालिसिस करके मॉक टेस्ट में, वो भी जुड़ सकते हैं हमसे। उनको हम ऑफर भी दिखा देंगे आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल आपको दिखा देते हैं कि 26 जनवरी से 24 जनवरी तक पिछली बार डेट आया था पहला, ठीक है। ये याद रखिएगा, पिछली बार की मैं हिसाब किताब आपको बता रहा हूं। और फिर से इसका एक्सटेंशन किया गया करेक्शन के लिए, डेट जो दिया गया था उसमें, ठीक है। ये 29/1 तक डेट करेक्शन के दिए गए थे। देखो आपको एक चीज समझा देता हूं मैं कि अगर पीजी का फॉर्म में एक्सटेंशन होता है, इस बार भी एक्सटेंशन हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, तो क्या पिछली बार डेट पे कोई फर्क पड़ा था? तो आपको समझा दे रहा हूं कि पिछली बार, जैसे इस बार आप देखोगे तो आपके 8 फरवरी तक, यहां देखो क्लियरली 8 फरवरी तक इस बार बढ़ाया गया था। फिर आपको ट्रांजैक्शन फी के लिए 9 फरवरी बनाया गया था। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स में अगर हम बात करें तो 3 से 10 तारीख तक चल रहा है करेक्शन, है ना। 10 तारीख को फाइनल हो गया। लेकिन अभी का रेस्पेक्ट हम देखते हैं पिछले से, तो पिछला हिसाब किताब जो था 26 दिसंबर से 1 फरवरी तक था, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि 2 दिनों का बढ़ावा आप यहां समझ सकते हो, ठीक है, ये चीज है। अच्छा एक चीज और है कि पिछली बार से डेट भी थोड़ा आगे बढ़ा है। जैसे पिछली बार आप देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक ही है, लेकिन अब 1 फरवरी तक उस समय किया गया था। तो कितना अंतर है, इस बार तो 10 फरवरी पहुंच गया। आप सोचो, यही वो एजेंसी है जो पिछली बार भी कंडक्ट की थी। हाँ, इस बार ये सुनने में आ रहा है यूजीसी की तरफ से कि स्टाफ ज्यादा हायर किए जाएंगे क्योंकि फी भी बढ़ाया गया है, तो सारा काम स्पीडली टाइम पे स्पीडी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। हो सकता है, एकदम हो सकता है, पॉसिबल है कि ये सारा काम टाइम पे हो जाए। फिर भी आपके पास 7 से 10 दिन का बढ़ा हुआ बफर डे है, ठीक है। अब ये बफर डे है तो आप क्या कर सकते हो, आपको हम बताते हैं कि आपका ये जो पब्लिक नोटिस आया है इस बार के डेट में, इसमें आपको एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें यहां पे अवेलेबल नहीं दिखती हैं, जो कि 13 मार्च से बताया जाएगा। इसमें तो नहीं दिखेगा 31 जनवरी को जो डेटा आया है, तो आपको 13 मार्च से ये डेट डिक्लेयर किया गया है कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल यहां से शुरू हो जाएगा। अब आपको सर एग्जामिनेशन का शेड्यूल 13 मार्च से है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही दिया है, बाकी कहीं जगह नहीं दिया है। आप भी जाओगे टेलीग्राम पे तो वहां देखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाना है। समझ में आ गया आपको? बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें ये दिया गया है डेटा। वो डेटा का मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन 13 मार्च से करना है। इसमें सारा कुछ और भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन कब आना है, एग्जाम से 4 दिन पहले। मैं सब दिखाता हूं आपको, आप देखो यहाँ पे इसमें जो सबसे पहले आया था, लेकिन इसके बाद ये डेटा नहीं आया। तो हमने ठीक है भाई डेट बढ़ा लिया, 10 तारीख कर लिया, एक सप्ताह का या 5 से 10 दिन का अंतर हुआ, तो आपका एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ही दिख रहा है, जो कि बहुत अर्ली है। 20 दिन 25 दिन से ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं। तो इन बीच में क्या करना है आपको, कैसे अपने दिमाग को बचा करके और तैयारी पे सिर्फ लगाना है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये 3 और 4 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन कब है, 13/3 से 31/3 के बीच में होगा। तो आपके एग्जाम ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ते हैं तो, जो कि कम चांस लग रहा है क्योंकि इतना मैनेज कर सकती है एनटीए, इस बार फी भी इन्होंने बढ़ाया है और आपको फी भी ज्यादा ले रहे हैं, स्टाफ भी ज्यादा हायर किया है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन या 7 दिन बढ़ेंगे, तो मान लो 15 से लेकर के 20 तक बढ़ सकता है। ये बढ़ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि पिछली बार भी थोड़ा डेट बढ़ा था, लेकिन एग्जाम का टाइमिंग वही रखा गया था, वही शेड्यूल आया था। एक दो चीज और ध्यान देना है कि आपका जो ये इंटीमेशन होता है ना, ये इंटीमेशन आपका 3 से 4 दिन की जगह पे 1-2 दिन पहले भी आता है। आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बता दिया जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में होना है, आपको मान लो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में होना है, तो वो बस डिस्ट्रिक्ट बता देंगे आपको। समझ में आ गया आपको? ये चीजें क्लियर रखनी। तो बहुत ज्यादा डेट बढ़ेगा नहीं, बचे हुए टाइम में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। बचे हुए टाइम में आप क्या कर लोगे,
अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उनको ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए आप पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम का डेट आ जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।